ओके, कैसे हो बच्चों? खाना पीना खाया? मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना जरूरी है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो अब देखें आप अपने क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो कर्नाटका सीईटी कॉमन इंट्रेंस का है 2013 का है। क्वेश्चन ये है, तीन प्लेट हैं कैपेसिटर की, पहली दो प्लेट के बीच डिस्टेंस डी है और दूसरी और तीसरी प्लेट के बीच डिस्टेंस 2d है। अब d की वैल्यू दी गई है, एरिया की वैल्यू दी गई है। अब आप देखें तो ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, ये थर्ड प्लेट है। अब अगर दोनों बाहरी प्लेट को सेल से जोड़ा जाए, बीच की प्लेटों को टच न किया जाए, तो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दो से ज्यादा प्लेटें होने पर जितनी प्लेटें होंगी, मान लो n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे, राइट। तो यहां तीन प्लेट है यानी दो कैपेसिटर बनेंगे, राइट। अब ये प्लेट और ये प्लेट 0-0 पोटेंशियल पे है, यानी सेम पोटेंशियल पे है, और ये कॉमन हो गया यानी ये भी सेम पोटेंशियल पे है। ये किधर की ओर इशारा कर रहा है? यानी दो कैपेसिटर हैं जिनकी बाहरी प्लेटें सेम पोटेंशियल पे हैं, अंदर वाली प्लेटें सेम पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या हो गया? अगर सेम पोटेंशियल पर हूं तो वो पहचान है किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जैसे आपके घर में बिजली है, ये फैन है, ये ट्यूबलाइट है, सब लगे हुए हैं, सबको वोल्टेज एक तरफ से 220 वोल्ट मिलता है, एक तरफ से 0। तो इसी फिगर को इस तरह से बना सकते हो। मान लो एक कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच बना हुआ, और इसकी कैपेसिटी अगर C है तो यहां दुगुना कर दिया गया। डिस्टेंस दो गुना करने का मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? आधी। एरिया तो वही है, तो डिस्टेंस डबल यानी प्लेटों के बीच, तो कैपेसिटी हाफ। तो आप इस फिगर को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी C है तो दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी C/2 होगी। अब एक किनारा दोनों तरफ 0 वोल्ट है, मान लो ये दोनों तरफ V वोल्ट है, ये एक ही प्लेट दो प्लेटों से जुड़ी हुई है और इस प्लेट को चार्ज दिया है Q। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस रास्ते में चार्ज गया Q1, इस रास्ते में चार्ज गया Q2, दिया गया चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज बराबर Q1 प्लस Q2। ये बात समझ में? अब चार्ज Q बराबर होता है C इंटू V के, तो Q1 की वैल्यू होगी, कैपेसिटी कितना लिया है C, और मान लो वोल्टेज कितना है V, तो चार्ज कितना हो गया CV, इसलिए हो गया CV। अब वोल्टेज V ही है लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ। तो अब कितना हो गया? CV/2, क्योंकि कैपेसिटी C/2 है, इसलिए चार्ज Q की वैल्यू होगी 3/2 CV। अब Q की वैल्यू दी गई है, ये Q की वैल्यू है 3/2 C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और एरिया दिया गया 2 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस D दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो कैपेसिटी 2 से 2 कटेगा और C की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9। तो लिख दो Q बराबर 3/2 दिस मच। तो 8.85 ये कटेगा और V बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 6.67 वोल्ट। तो कुछ बात समझ में आई?
उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2015 यूपी सीपीएमटी का क्वेश्चन है, जैसा कि आपने दिया हुआ है। आप जो क्वेश्चन है वो फिगर में ही बना हुआ है, फिगर क्वेश्चन दिया। सिंपली क्वेश्चन क्या है कि ये कैपेसिटर है जिसके प्लेट की लेंथ L है और एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है पर देना चाहिए। मान लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तभी तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं। इसे x डिस्टेंस तक भरा गया है, बाकी एयर है। आप इन दोनों प्लेटों को V पोटेंशियल से जोड़ दिया गया, ये सेल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब आपको ये बताना है कि कितनी होगी एनर्जी स्टोर। तो देखो यहां पे लिखा गया है कैपेसिटर, जैसे आपके शर्ट पैंट में जेब है तो ये सामान चुराने के लिए है, यानी इकट्ठा करने के लिए है ना। तो उसी तरह से कैपेसिटर का काम क्या है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, तो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है। वही यहां पूछा जा रहा है कि ये दो कैपेसिटर हैं, अगर 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया तो आप बताओ कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, यानी संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर और वही पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर है तो C इक्वलेंट V स्क्वायर। वोल्टेज भी है, आपको सिर्फ निकालना क्या है, C इक्वलेंट। अब ये दोनों प्लेटें एक ही पोटेंशियल से जोड़ी गई हैं, यानी पोटेंशियल बराबर हो तो दो लाइन जिंदगी के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और दो लाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर पोटेंशियल बराबर हो तो ये दूर से ही बताता है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी होती है C बराबर C1 प्लस C2। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D और एरिया हो जाएगा T इंटू एक्स। तो T इंटू एक्स एरिया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D है। अब दूसरा एयर फील्ड कैपेसिटर है, वायु संधारित्र है, तो इसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट। अब ये डिस्टेंस बचेगी L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल L थी, तो एरिया हो गया L माइनस एक्स इंटू टी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। और K की वैल्यू एयर की कितनी होती है, 1। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक हवा का 1 होता है। इस तरह C इक्वलेंट जब तुल्य संधारित्र की वैल्यू निकाली रख दिया तो एप्सिलॉन नॉट T डिवाइडेड बाय D, ब्रैकेट में x कॉमन ले लिया K माइनस 1 प्लस L, वही यहां रख दिया केवल। तो स्टोर्ड एनर्जी U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट T डिवाइडेड बाय D इंटू V स्क्वायर, x कॉमन K माइनस 1 प्लस L, और हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट। और यहां भी ऑप्शन C करेक्ट है और ये वोल्टेज है, राइट। इसी तरह से कर्नाटक सीईटी का 2014 का क्वेश्चन, ये किससे है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का पुनर्वितरण। अब आपका डाउट है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है, यानी तार से जोड़ना। तार का काम क्या है, एक से ज्यादा कंपोनेंट हैं तो उसे जोड़ना, और जोड़ोगे या सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। तो अगर को मतलब पैरेलल की पहचान क्या है,
सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, जबकि पैरेलल में सबके वोल्टेज क्या होता है, सेम। अब अगर दोनों को जोड़ोगे, चार्ज हैं, तो चार्ज का पुनर्वितरण होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब ये नहीं होगा तो C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो आप दोनों ही निकाल लो ना, अगर डाउट हो रहा है कि सीरीज में या पैरेलल में, तो आप इससे निकाल के देखें। C1 कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरड और V1 वोल्टेज है 200 वोल्ट। C2 कैपेसिटी है 20 माइक्रोफैरड और V2 100 वोल्ट है। तो आंसर आया 133.3 वोल्ट, हेंस ऑप्शन ए करेक्ट। अब अगर आप चाहते हो कि ये गलत भी हो सकता है तो कोई बात नहीं, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 करके देखो, तो ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, माइनस कर दोगे तो 0 वोल्ट आएगा। यानी ऑप्शन 4 है, 4 में कहीं भी 0 वोल्ट नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये केस होगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आए? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से है। तो क्या आप सभी जानते हैं CR नेटवर्क, LR नेटवर्क जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है। अब आप कोई भी काम करते हैं इस दुनिया में, या तो वो काम इंस्टेंट होता है, तात्क्षणिक, जैसे दवा खाना, तो दवा की गोली दी जाए तो एक झटके में उठाया, खाया, पानी पिया, खत्म। क्या वैसे ही खाना खा सकते हैं? अब थाली आ गई तो आराम से हाथ पैर धुल के बैठते हैं और फिर टेस्ट ले करके खाते हैं। तो टाइम t बराबर 0 पे कहा जाए तो क्या कहानी होगी? यानी पेट खाली है, थाली भरी हुई है। फिर जब खाना शुरू किए तो कुछ समय बाद तो कुछ खाना थाली में है और कुछ खाना प्लेट में है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यूनिट डायमेंशन तक में क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो चाहे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहें या CR कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिएंट नेटवर्क, ट्रांजिएंट नेटवर्क का मतलब है परिवर्ती परिपथ। अब ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये स्विच है तो 12 वोल्ट एंड ये स्विच है, स्विच ऑन कर दिया तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो समय t बराबर 0 पर
कैपेसिटर का रेजिस्टेंस Xc इज इक्वल टू 0, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट I0 is equal to 12 divided by V divided by R, which is 12 divided by R, तो 6 एम्पियर। और BC क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप in capacitor is equal to 0, VR is equal to I into R, which is 12 volt। ये कहानी है स्विच ऑन करने से पहले की। इसको कहते हो इनिशियल स्टेट, यानी प्रारंभिक अवस्था, और दूसरा होता है ट्रांजिएंट स्टेट, यानी परिवर्ती अवस्था। तो कैपेसिटर चार्जेस एक्सपोनेंशियली, so at any time charge on capacitor is equal to maximum charge bracket में 1 minus e divided by e to the power t divided by c into r with minus sign. This is the equation for the charging of capacitor। और जब ग्राफ ड्रा करोगे, मान लो इधर टाइम है और इधर चार्ज है, तो दिस चार्ज इज एक्सपोनेंशियली, और पूरा चार्ज होने में अगर चार्ज Q0 दिया तो Q0 तक चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट लगता है, टाइम विच इज इक्वल टू 5 इंटू C इंटू R। और अगर एक टाइम कांस्टेंट है 1 टाउ, t इज इक्वल टू 1 टाउ, तो ये 63% चार्ज करता है। आपका क्यों, सबसे पहले आप निकालें टाइम कांस्टेंट, ये टाउ है, तो टाइम कांस्टेंट समय नियतांक टाउ बराबर C इंटू आर, और 1 टाउ है तो 63% चार्ज होता है, और अगर 5 टाउ है तो ये ऑलमोस्ट 100% चार्ज हो जाता है। तो C इंटू आर की वैल्यू C है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू R है 2 ओम। तो टाउ इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर -6। अब 100% चार्ज होने के लिए, यानी 5 टाउ, तो 5 टाउ 200 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 5, विच इज 1 मिली सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड के लगभग होगा 100% चार्ज होने में। तो आपको आंसर किसके लिए देना है, 99% चार्ज होने के लिए आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन में, यानी 99% इज वेरी क्लोज टू 100%, तो ऑप्शन में दैट इज 0.92 मिली सेकेंड।
this much time taken by capacitor to charge almost 99%। अब अगर इसी में पूछा जाता कि 63% चार्ज होने में कितना समय लगता, तो केवल ये समय है 63% का। अब अगर इसमें देखोगे तो 200 into 10 to the power minus 6, that means this is 0.2 millisecond। So 0.2 मिलीसेकेंड 63% का है। अब वही चीज LR के लिए भी होगी, L/R टाइम कांस्टेंट। अब इंडक्टर में करंट ग्रोथ मैक्सिमम कितने टाइम में होता है, 5 टाइम कांस्टेंट। अगर आइडियल कैपेसिटर है या आइडियल इंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, देन टाइम टेकन इज 0, इमीडिएटली चार्ज होगा और इमीडिएटली करंट ग्रोथ होगी, राइट। तो एनी हाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने पूछा, और करेक्ट आंसर होगा 0.92 मिलीसेकेंड। जो आप ये कह सकते हो कि 99% चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर समय लगेगा, जो 100% के लिए। अब 99 के लिए उससे थोड़ा कम लगेगा क्योंकि ये चार्जिंग एक्सपोनेंशियल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 0.92 सेकेंड। और इस सीआर नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट होगा दिस मच वैल्यू। याद रहे कि यूनिट डायमेंशन से आपको क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एलआर सर्किट से हो चाहे वो सीआर सर्किट से हो, और 4 ही जगह है जहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक तो एसएचएम में जब आप कहें अवमंदित दोलन डैम्ड ऑक्सीलेशन, तो A इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस bx। दूसरी है रेडियो एक्टिविटी, वहां एक्सपोनेंशियल है, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। और फिर सीआर नेटवर्क, और उसी तरह से है L/R नेटवर्क। तो देखें सुने, और अगर ना आपको पता हो तो आप बताएं, तो आपको वन डे उसका भी क्लास ले लेंगे, राइट।